Hello, dear parents and students. I welcome you all on Hello अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की इंग्लिश क्लास 3। चैप्टर का नाम है थैंक गॉड। ये कहानी है एक फार्मर की जिसने अपने फार्म पे अपने खेत पे कुछ फ्रूट्स उगाए हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा फ्रूट होता है वो गिफ्ट की तरह वो राजा को देने जाता है और फिर वहां पर जो मजेदार किस्सा होता है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 थैंक गॉड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक बार की बात है, एक फार्मर था जिसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड, और इसलिए उसने डिसाइड किया, उसने तय किया कि वो जो है फ्रूट्स उगाएगा अपनी लैंड पर। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और उसने बहुत मेहनत से बहुत सारे अलग अलग किस्म के तरह के वैरायटी के फ्रूट्स उगाए। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल, और उसकी मेहनत की वजह से, उसने जो केयर दिखाई उसकी वजह से पेड़ जो है बहुत अच्छे से, पौधे जो है बहुत अच्छे से बड़े हो गए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, और उसने अपने फार्म, जो उसका खेत था उसके एक कोने में उसने ग्रेप्स और वाटरमेलन्स उगाए थे जिसकी उसने बहुत अच्छे से देखभाल की थी। तो यहाँ पर देखिए आप, कितना अच्छा फार्म है। यहाँ पर बर्ड्स हैं, कितनी हैप्पी बर्ड्स हैं, डक भी है, रैबिट भी है, वाटरमेलन्स हैं। कितना कितना खूबसूरत सा है। ओके, सो द चैप्टर इज व्हेन द फ्रूट्स वर all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the best fruit to the king. अब जो फ्रूट्स थे जब वो अच्छे से पक गए और खाने के लिए तैयार थे, तो फार्मर ने ये डिसाइड किया कि वो जो बेस्ट फ्रूट्स हैं उनको राजा को एज ए गिफ्ट देगा। देन हिज वाइफ सेड, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स। तब उस किसान की वाइफ ने कहा कि इस साल जो सबसे अच्छे फ्रूट्स हमारे फार्म पर उगे हैं वो वाटरमेलन्स हैं और ग्रेप्स हैं। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, सिंस इट इज अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी। तो फार्मर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि राजा का जो महल है वो बहुत ही दूर है, तो ऐसा करता हूँ, वाटरमेलन बहुत भारी है, मैं राजा जी के लिए अंगूर लेकर, ग्रेप्स लेकर चला जाता हूँ। तो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक्ड टू द किंग्स पैलेस। तो उसने क्या किया, उसने एक बास्केट में बहुत सारे ग्रेप्स के बंचेस यानी कि गुच्छे रखे और वो राजा के महल की तरफ चल दिया। द फार्मर रीच द पैलेस। तो जब फार्मर राजा के महल पहुंचा, he told the palace guard that he had brought a gift for the king. तो जब वो महाराज के, राजा के महल पहुंचा, तो जो वहां का दरबान था, या जो आप कह लो जो वहां पर देख रेख कर रहा था उस महल की, तो उसने फार्मर ने उसको बताया कि मैं राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये उसने पहरेदार को बताया। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। और रॉयल, रॉयल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो राजा से जुड़ी हुई होती है ना उसको रॉयल बोलते हैं। जैसे राजा का मुकुट जो है हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो है उसको रॉयल क्राउन बोलते हैं, रॉयल क्राउन। अगर तलवार है राजा की तो उसको बोलेंगे रॉयल स्वर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से जो गार्डन था राजा का उसको रॉयल गार्डन कहा गया। तो जो वो पहरेदार था वो किसान को रॉयल गार्डन में लेकर गया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। तो उस गार्डन में, जो रॉयल गार्डन था, वहां पर फार्मर ने क्या देखा कि जो राजा है वो अपनी प्रिंसेस यानी कि अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैट डाउन। तो क्योंकि राजा अब खेल रहे थे, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, तो किसान ने क्या किया, वहीं पर चुपचाप बैठ गया और अपने सामने उसने उस टोकरी को रख लिया जिस टोकरी में वो ग्रेप्स लाया था राजा की। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. तो जब राजा खेलने के बाद थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठे, रेस्ट करने के लिए बैठे, तो गार्ड जो है, जो पहरेदार था, वो उस बास्केट को लाया जिसमें ग्रेप्स थे, राजा के पास लाया। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer.
तो गार्ड ने पॉइंटेड मतलब इशारा करते हुए कहा कि महाराज ये आपके लिए गिफ्ट है, ग्रेप्स हैं ये, और ये वो वाला जो फार्मर है वो लेकर आया है। द किंग सॉ द फार्मर, तो राजा ने उस फार्मर को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड, और राजा क्योंकि अपनी बेटी के साथ खेल रहा था वो काफी अच्छे मूड में था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, और उन्होंने क्या किया, राजा ने उस टोकरी में से एक ग्रेप्स का बंच, एक गुच्छा निकाला। He plucked out one grape and popped it into his mouth. उस गुच्छे में से उन्होंने एक अंगूर तोड़ा और उस अंगूर को हवा में उछाल के और अपने जो है मुंह में डालने की कोशिश की। ये कुछ कुछ वैसा ही है, कभी कभी मम्मी हमको पॉपकॉर्न देती है तो हम उछाल उछाल के और पॉपकॉर्न को कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं ना मुंह से, कुछ कुछ वैसा ही। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, और क्योंकि राजा मौज मस्ती के मूड में थे तो उन्होंने क्या किया, एक और वहां से ग्रेप निकाला और इस बार फेंका उन्होंने फार्मर की तरफ। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." तो इस तरह से जब राजा ने, यहाँ पे आप देखो, राजा ने जब उनको उसकी तरफ फेंका तो वो सीधा माथे पर लगकर इस तरह से गिरा। तो जैसे ही वो माथे पे लग के गिरा तो किसान ने कहा, धन्यवाद है, शुक्र है भगवान का। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, किंग ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हुआ। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, और उसने एक बार फिर एक ऐसे ही अंगूर फेंका किसान की तरफ। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। तो फिर किसान ने फिर ये कहा कि शुक्र है भगवान का कि मैं, भगवान बहुत दयालु है, उन्होंने मेरी जो है मदद की। द किंग आस्क्ड द फार्मर, तब राजा ने फार्मर से पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तो राजा ने पूछा कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ एक ग्रेप फेंकता हूँ या अंगूर फेंकता हूँ, तुम भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहे हो। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, तब किसान मुस्कुराते हुए कहता है, ओ माइटी किंग, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। तो वो कहता है कि हे शक्तिशाली राजा, मैंने जो है अपने खेत में बहुत सारे फ्रूट्स उगाए थे और जो बेस्ट था वो था ग्रेप्स और वाटरमेलन। आई chose the grapes to gift you. Imagine if I had brought watermelons. Indeed, God is great. तो वो कहता है कि मैं आपके लिए वाटरमेलन और ग्रेप्स में से ग्रेप्स लेकर आया हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं वाटरमेलन लाता और आप उसको मेरी तरफ ऐसे फेंकते तो फिर मेरा क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान जो है वो बहुत ही ग्रेट हैं। तो वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अंगूर आपने मेरी तरफ फेंका, मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बड़ा सा वाटरमेलन मेरी तरफ फेंकते तो मेरा क्या होता। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, आइए इनको देख ले। जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा या सफर। गार्ड का मतलब होता है पहरेदार। रॉयल का मतलब होता है शाही। पॉप्ड का मतलब होता है पॉप्ड मतलब एक तरीके से जैसे वो उछाल के डाल रहा है ना अपने मुंह में ग्रेप्स को, वो। वाइज का मतलब हो गया चतुर। ग्रो का मतलब हो गया उगाना। केप्ट का मतलब हो गया रखना। फ्रंट का मतलब हो गया आगे। और अगेन का मतलब हो गया फिर से। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्या है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, क्या उगाता था, तो वो फ्रूट्स उगाता था। व्हाट डिड हिज वाइफ से, वाइफ ने क्या कहा, तो वाइफ ने कहा था कि हमारे इस बार सबसे बेस्ट फ्रूट्स जो उगे हैं वो वाटरमेलन और ग्रेप्स हैं। वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स, क्यों डिसाइड किया उसने ग्रेप्स को ले जाना, इसलिए डिसाइड किया क्योंकि वाटरमेलन जो है वो काफी भारी होते हैं और महाराज का जो महल था वो बहुत दूर था। व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली, तो उसने क्या किया राजा ने, तो वो प्लेफुली अंगूर बंच में से निकालता था और उसको किसान की तरफ फेंक रहा था। वाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड, तो वो थैंक गॉड इसलिए कह रहा था कि वो वाटरमेलन लेकर नहीं आया, कहीं वाटरमेलन ले आता तो हो सकता है राजा वाटरमेलन भी उसके सर पर मार रहे होते। तो इनके आंसर्स हम कैसे लिखें, ऐसे। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखोगे ही ग्रू फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। सेकंड का आप आंसर है व्हाट डिड हिज वाइफ से, शी सेड दैट द बेस्ट फ्रूट्स वर वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। थर्ड इज व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक ग्रेप्स, he decided to take grapes as watermelons were too heavy to carry, मतलब बहुत heavy थे वो ले जाने के लिए। फोर्थ है why did the king do what did the king
टू प्लेफुली, क्या किया उसने? ही प्लग्ड अ ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। और व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड? ही थैंक गॉड फॉर ब्रिंगिंग ग्रेप्स एंड नॉट watermelon. Then it is think and say the farmer in the story grew fruits. What else can a farmer grow? तो इस कहानी में तो फार्मर ने क्या उगाया? फ्रूट्स उगाए। लेकिन फार्मर और क्या क्या उगा सकते हैं? तो वो बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं। वो शुगर केन उगा सकते हैं, वो ग्रेन्स जैसे वीट हो गया है ना, राइस हो गया, ये उगा सकते हैं। वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, सरसों उगा सकते हैं, मस्टर्ड, बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं। आर देयर वुमेन फार्मर्स? वीमन फार्मर्स होती है दुनिया में? हाँ बिल्कुल होती है। डू यू नो एनी? अगर आप किसी को जानते हो तो आप बता देना, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन नॉर्मली जो गांव में जितनी भी खेती होती है उसमें फीमेल्स भी हिस्सा लेती हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड विमेन फार्मर्स। और आजकल इवन बड़ी बड़ी सिटीज में भी कुछ लोग जो है वो फार्मिंग करती हैं, जिसको वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से आजकल बोलती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो गया? जिसमें मतलब कीड़े मकोड़े और ये जो हम दूसरी हानिकारक चीजें, जो डेंजरस चीजें हैं ना, उसका स्प्रे नहीं करते। इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? अगर मैं किसी फार्मर को मिलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं उनको बोलूंगा थैंक यू। थैंक यू इसलिए कि आप हमारे लिए इतनी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाते हो। तो इनके आंसर्स कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में लिख देंगे कौन कौन से चीजें उगा सकता है फार्मर। वेजिटेबल्स, पल्सेस, पल्सेस यानी दालें, ग्रेन्स, शुगर केन एटसेट्रा। आप चाहो तो और भी कुछ चीजें लिख सकते हो। आर देयर विमेन फार्मर्स? डू यू नो एनी? तो मैंने इसका लिखा है यस, माई नेबरहुड आंट। नेबरहुड आंट मतलब पड़ोस की आंट। इन अ विलेज इज अ वुमन फार्म। अब ध्यान देना बेटा, ये इसको बोलते हैं वुमन। वुमन, कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं वुमेन, है ना, वुमन। और ये जो है WOMEN प्लूरल, इसको बोलते हैं वीमन। तो ये है वुमन, ये है वीमन। वुमन मतलब एक औरत, वीमन मतलब बहुत सारी औरतें। इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? तो आई विल थैंक देम फॉर ग्रोइंग फूड फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर न्यू दैट वाटरमेलन वॉज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। उसको पता था कि वाटरमेलन भारी है और ग्रेप्स हल्का है। तो ये हैवी और लाइट क्या है? ये वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। जैसे बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं। यहाँ पर दिया है थिक बुक। तो ये मोटी बुक है, ये पतली बुक है। तो थिक का अपोजिट हो जाएगा थिन। लॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? वेरी गुड, शॉर्ट। सॉफ्ट का अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट का अपोजिट होता है हार्ड। और स्लो टॉर्टस। अच्छा बेटा ध्यान रखना, ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये टॉर्टस होता है, ये टॉर्टॉइज नहीं होता। अधिकतर लोग इसको टॉर्टॉइज बोलते हैं, ये टॉर्टॉइज नहीं है, टॉर्टस, टॉर्टस। ओके, तो स्लो टॉर्टस, स्लो का अपोजिट होगा फास्ट। तो इसको हम कैसे? इस तरह। तो ये आ गया थिक, ये आ गया थिन, ये लॉन्ग, लॉन्ग का शॉर्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट का हार्ड, और स्लो का फास्ट। ओके, अब यहाँ देखिए, रीड द सेंटेंसेस। रीड द सेंटेंसेस में क्या है? द बॉल इज राउंड और द टेबल्स आर ब्राउन। अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर कितनी बॉल है? 1। तो जब कोई चीज 1 होती है तो हम उसके आगे लिखते हैं, लगाते हैं इज। और टेबल्स कितने हैं यहाँ पर? टेबल्स हैं 2। तो जब कोई चीज 2 या उससे ज्यादा होती है, मतलब 1 से ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम लगाते हैं आर। जैसे अगर कोई एक बॉय है तो हम बोलेंगे ही इज अ बॉय, ठीक है। और अगर बहुत सारे बॉयज होंगे तो फिर उसके आगे लगेगा आर बॉयज, ठीक है। इज बॉय, आर बॉयज। तो अब इन्होंने आगे क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें बताना है इज आएगा या आर आएगा, इज फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देयर डैश एनिमल्स। अब एनिमल्स का मतलब क्या हो गया? एनिमल्स का मतलब हो गया बहुत सारे जानवर। तो अगर बहुत सारे हैं तो वहां पर क्या आएगा? वहां आएगा आर। द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। कितने टेबल हैं? एक ही टेबल है, तो उसके साथ आएगा इज। दीज मैंगोज, मैंगोज बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आर। और रघुराम डैश अ टॉल बॉय। कितने रघुराम है? एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। और द टॉयज, टॉयज कितने सारे हैं? बहुत सारे टॉयज हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे टॉयज के साथ आएगा आर। और द बुक डैश ऑन द टेबल। तो अब बुक कितनी है? एक ही बुक है, तो एक के साथ क्या आता है? इज। द गर्ल्स, गर्ल्स यानी बहुत सारी। अब क्योंकि गर्ल्स एक से ज्यादा है, तो जब भी एक से ज्यादा होगा तो यहाँ पर आएगा आर। द कार, क्योंकि एक ही कार है, द कार इज ऑन द रोड। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, देयर आर एनिमल्स इन द जंगल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, दीज मैंगोज आर स्वीट,
Raghuram is a tall boy. The toys are on the shelf. The book is on the table. The girls are at the shop. The car is on the road. चलिए देखिए आगे क्या है। आगे है, ओ इस बर्ड को तो देखो, इसके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं, जैसे ये कोई घबराई हुई है। अच्छा, हाथी राजा को क्या हुआ? हाथी राजा को हुआ आछू। आछू क्या होता है? जब हम बहुत जोर से छींक मारते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, आछू। तो क्या है, आइए देखते हैं। वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी कोल्ड। एक बार एक बहुत बड़े हाथी को बहुत तगड़ा जुकाम हो गया था। इट वेंट टू बाई अ हैंडकरचीफ वेयर हैंडकरचीफ्स वर सोल्ड। और वो उस दुकान पे, उस जगह पर गया जहां पर रुमाल, हैंडकरचीफ क्या होता है? रुमाल, रुमाल खरीदने के लिए चला गया। A hanky for an elephant? The sale girl was surprised. Sorry, sir, but we don't have a handkerchief that size. तो वहां पर जो लड़की बेच रही थी सामान, वो बोली थी कि हाथी के लिए रुमाल। सॉरी सर, इतना बड़ा रुमाल तो हम नहीं बेचते। तो फिर एलिफेंट ने क्या कहा? एलिफेंट ने कहा, मेरे साथ बोलो, आचू, एंड shook its mighty head. Forget about the handkerchief. Give me a sheet instead. तो बोलता है, अच्छू, अरे भाई हैंडकरचीफ छोड़ दो। अरे भाई रुमाल कौन मांग रहा है, मुझे तो एक चादर दे दो। Imagine you are visiting the big elephant. You know that the elephant has cold. अब इमेजिन करो कि आप उसी बिग एलिफेंट के पास जा रहे हो। तो जब हम उस एलिफेंट के पास गए तो बेचारा देखो, ओहो कितना बीमार है ये तो। ओहो, इसकी तो आंखें भी बंद हो गई, माथे पे पट्टी आ गई बेचारा। वट फूड आइटम्स विल यू टेक विद यू? तो क्या लेकर जाओगे उसके लिए? हम उसके क्या लेकर जाएंगे? हम बनाना लेकर जाएंगे, ग्रेप्स लेके जाएंगे, मैंगो लेके जाएंगे, चेरी लेके जाएंगे, वाटरमेलन लेके जाएंगे, सब कुछ लेकर जाएंगे। अब क्या है? चंदूज फ्रूट सैलेड। अब चंदू ने क्या है, चंदू हैज रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सैलेड ऑन फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। क्या किया चंदू ने? चंदू ने एक सैलेड बनाने के जो स्टेप्स हैं कि पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा, उसको जो है उसने कुछ पेपर्स पे लिख रखा है। थिंक ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस बिकॉज ही हैज मिक्स्ड देम अप। अब जिस पेजेस पे उसने लिखा था, उसने उन पेज को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है। तो आपको उसकी हेल्प करनी है स्टेप सही करने में। तो ये है वो सारे। नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एंड एडिंग a pinch of salt. Then I add the apple slices. Then I mix them all. After that I add some grapes from a bunch. तो अब इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले होगा कि भाई मदर ने फ्रूट्स काटे, फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने बनाना स्लाइस लिए, तो ये सेकंड आ गया। ये फाइनली इसका मतलब है सबसे एंड में ये आएगा, तो ये हो जाएगा नंबर 7। तो 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 7 भी मिल गया। इस तरह से आपको ये सारे नंबरिंग करनी। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो, मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी, नंबर 1। उसके बाद क्या किया? फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, सबसे पहले बनाना स्लाइस लिए। देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस, उसके बाद मैंने उसमें एप्पल डाले। नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स, उसके बाद मैंने पपाया के क्यूब्स डाले। फिर उसके बाद क्या किया? आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच, देन आई मिक्स देम ऑल एंड फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिया हुआ है, उस ग्रिड में से आपको ये वाले सारे ढूंढ के, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, ये सारे ढूंढ के यहाँ पर इनको आपको दिखाना है। तो मैंने ये आपके लिए कर दिया है। देखो, सबसे पहले मैंगो ढूंढना है, तो ये रहा मैंगो, MANGO। उसके बाद पपाया, ये रहा पपाया रेड में। ग्रेप्स ढूंढ रहे हैं हम, ये रहा पर्पल में ग्रेप्स। फिर बनाना, बनाना कहाँ है? बनाना ये रहा एक और पर्पल में बनाना। फिर गुआवा, गुआवा क्या होता है? अमरूद, ये रहा गुआवा। प्लम, ये नीचे ही नीचे प्लम। पीच, पीच ये रहा। और ये लास्ट में है पैर। अच्छा, कुछ लोग इसको पियर बोलते हैं, पियर नहीं होता, पैर होता है। तो दिस इज योर पैर। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और ये तो बहुत ही हैप्पी लग रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानना है,
और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।